उससे बड़ा, लेकिन मेरे लिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश। वो एक विजनरी है, वो फाइटर है, वो रेवोल्यूशनरी है, मिस्टर शिवेंद्र शर्मा। जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल अवार्ड लिया, उस पर क्या सोचा आपने? ये जो नरेंद्र मोदी वाला आपका जो प्रश्न है, ये इसके पीछे पूरी जर्नी लगी है। रतन टाटा जैसे दिग्गज 3 बार आपकी सराहना कर चुके हैं, मतलब वो भी आपकी पीठ दबा चुके हैं। बड़े आदमी के साथ बैठे। राघव जी, मैंने क्या भगवान को देखा नहीं। IIT मुंबई से आप पास आउट हैं कि आप गजेटेड ऑफिसर लगे सीधे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद फिर नौकरी छोड़ दी? टाटा जैसे लोग जब ये लाइन बोल देना, तो शायद लोगों ने उनके थ्रू बुलवाया, तब मैंने सर ये डिसीजन लिया। और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमारे लिए तो एक सरकारी टीचर जब बन जाते हैं वही बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट था, जिसको मैं पूरी फैमिली अगेंस्ट हुई, बजाय मेरे वाइफ और मेरी मम्मी और बाकी लोग। तो उनकी हिम्मत, मेरी सोच ने मुझे उसको डिसीजन लेने पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और राघव जी, आज जो भी आप करोड़ और नंबर ये सब पढ़ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं वो रीज़न है। बहुत कुछ करना है, लोकल से जब ग्लोबल पे जाना है, लोगों के साथ मिलकर जाना है। जब एक बच्चा गरीबी में अपने पिता को खोता है तो या तो वो टूटता है या फिर इतिहास बनाता है। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा और आप देख रहे हैं लोकमत राजस्थान का पॉडकास्ट स्पेशल। पॉडकास्ट जो कि अब तक का सबसे ऐतिहासिक एपिसोड है, क्योंकि हमारे साथ भारत के वो व्यक्तित्व हैं जिनकी ज़िंदगी के किस्से अब सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण की रणनीति बन चुके हैं। यहाँ जिन्होंने IIT मुंबई से पढ़ाई की, भारत सरकार में गजेटेड ऑफिसर बने, डिजिटल इंडिया मिशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल अवार्ड पाया, रतन टाटा जैसे उद्योगपति ने जिनकी तारीफ की, और फिर नौकरी छोड़कर खड़ी की डॉक्टर डिजिटल प्राइवेट लिमिटेड, एक ऐसी कंपनी जिसने 300 से ज़्यादा बिजनेस को 100 करोड़ से ऊपर पहुंचा दिया। आज वो न सिर्फ एक सफल उद्यमी हैं बल्कि दुबई में बुर्ज CEO अवार्ड से सम्मानित भी हैं, और अब तो नेशनल न्यूज़ चैनल के डायरेक्टर के रूप में भारत को लोकल से ग्लोबल तक ले जाने का बीड़ा उठा चुके हैं। वो एक विजनरी है, वो फाइटर है, वो रेवोल्यूशनरी है। आज हमारे साथ हैं मिस्टर शिवेंद्र शर्मा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट स्पेशल में। थैंक यू राघव। आप आज यहाँ पधारे, हमारी खुशकिस्मती। बड़ा अच्छा लग रहा है ऐसे लीडरशिप वाले व्यक्ति से बात करना जो हमारे साथ मौजूद हैं। आइए सुनते हैं वो कहानी जो सिर्फ प्रेरणा नहीं बल्कि एक अभियान है। एक ऐसी कहानी, एक ऐसे माइलस्टोन्स जो शिवेंद्र शर्मा ने स्थापित किए, लेकिन ये माइलस्टोन्स ऐसे ही स्थापित नहीं हुए। आपने शुरू इंट्रो में सुने बड़े बड़े नाम, सबसे पहला सवाल मेरा उसी से शुरू होता है। जब आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नेशनल अवार्ड लिया, उस पर क्या सोचा आपने कि ये शुरुआत है या यही मेरी मंजिल थी? पहले तो राघव जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। बहुत ही आपने मेरी पूरी जर्नी को आपने जो बहुत ही कम शब्दों, इतनी सी देर में इतने बड़े रूप में आपने बताया। आप वाकई में एक बहुत मिसाल है एडिटोरियल्स और बड़े जर्नलिस्ट की। वर्ड्स का बहुत अच्छा आपको नॉलेज है और आपने पूरी जर्नी को बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया, उसका मैं आपका आभार हूँ। अरे सर, लेकिन आपकी जर्नी भी बिल्कुल जो माइलस्टोन प्रॉपर्ली इसको कहते हैं ना वर्ड्स के अंदर, उस तरह की है। तो इसीलिए हमारा खुद का दायित्व बनता है कि हम जो प्रेजेंट करें, चीज़ प्रेजेंटेबल होती है तो उसको प्रेजेंट करने में भी उतना मज़ा आता है। इसलिए शब्दों का और सारी चीज़ों का पूरा देखना पड़ता है। जी सर। तो राघव जी, मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा कि राघव जी जो हैं, मेरे आज से नहीं, कम से कम 12 से 15 सालों से कनेक्ट में हैं। और आपने शायद मेरा वो स्ट्रगल और पूरा ये जो भी जर्नी आप बता रहे हैं आपने अपनी आंखों से देखी है। तो बड़ा मैं कंफर्टेबल और बड़ा कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ कि मैं आपके साथ आज पॉडकास्ट कर पा रहा हूँ। और मेरी बहुत इच्छा थी कि राघव जी जैसे बड़े पत्रकार और आप जैसे जर्नलिस्ट हैं, मैं पॉडकास्ट करूँ। तो वो चीज़ आज मेरी पूरी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये जो नरेंद्र मोदी वाला आपका जो प्रश्न है, ये इसके पीछे पूरी जर्नी लगी है। एक्चुअली अवार्ड लेते टाइम तो बस यही था कि मैं IIT बॉम्बे से जस्ट बाद में मैं
नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में एज अ गेजेट ऑफिसर रहा मिनिस्ट्री ऑफ आईटी में। रविशंकर प्रसाद जी की टीम में जो बेड़ा उठाया था मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, 2015 जब डिजिटल इंडिया की लॉन्चिंग थी तो मैं बड़ी मुख्य भूमिका में था। हम लोगों का मिशन था सारे ऑफिसर्स का कि हमें डिजिटल इंडिया कैंपेन को पूरे भारत में विजिबल देना है। तो जैसा कि मेरी आपको शायद पता होगा, मैं बड़ा क्रिएटिव रहा हूँ, लाइव स्केचेस बनाना, एनिमेशन, वीएफएक्स, ग्राफिक्स मेरा बड़ा शौक रहा है। तो मैंने उस टेक्नोलॉजी को क्रिएटिविटी से जैसे ही मर्ज किया तो वंडर क्रिएट हुआ। इट मीन्स कि मैंने उस विजिबिलिटी को अपने क्रिएटिव स्किल्स, वीडियोस और ग्राफिक्स को मैंने इस तरीके से मैसेज किया जहाँ पे और अफसर बहुत ही ट्रेडिशनल और पीपीटी फॉर्मेट और नॉर्मल एक एक करके जा रहे थे। मैंने उस पूरे मिशन को डिजिटलाइज करते हुए एक ज़बरदस्त तरीके से मैसेजिंग और एडवर्टाइजिंग दी। जैसा कि मैं ओगिलवी में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी के मैंने बड़ी वर्ल्ड की सबसे बड़ी एजेंसी है, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी, तो उसका मेरे को क्रिएटिव स्किल मिला। तो ये सब करके मैंने विजिबिलिटी दी और मेरी विजिबिलिटी इतनी रही कि पूरे भारत में करोड़ों लोगों ने उस मिशन में पार्टिसिपेट किया और उसको देखते हुए रविशंकर जी और पूरी मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने मुझे सम्मानित किया। तो मेरे लिए सपने से बड़ी चीज़ थी। काफ़ी कम उम्र में मैंने वो अचीवमेंट लिया जो शायद मैंने इतना सोचा नहीं था, लेकिन उसके पीछे मेरे पिताजी का आशीर्वाद, मेरी माँ का आशीर्वाद और मेरे परिवार का साथ और आप भाइयों का साथ बहुत बड़ा रोल प्ले किया। निश्चित तौर पे देखिए, एक बहुत बड़ी बात होती है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने उनकी टीम के अंदर रह के आपने काम किया और फिर आपको जो है पूरी जो हम कह सकते हैं गुड विशेस या फिर पीठ थपथपाना जो कहते हैं वो ज़रूरी था और अवार्ड के तौर पे जो है वो शाबाशी आपको मिली। आप डिज़र्व करते थे, आपकी टीम जो है डिज़र्व करती थी। अच्छा, इनकी लिस्ट में नाम यही नहीं, रतन टाटा जैसे दिग्गज 3 बार आपकी सराहना कर चुके हैं, मतलब वो भी आपकी पीठ थपथपा चुके हैं। वो पल कैसे बदले? आपकी सोच, आपका कॉन्फिडेंस, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतने बड़े आदमी के साथ बैठना, वो बोल रहे हैं, क्या मतलब फील क्या थी? बहुत बड़े, मतलब ये सुन के मेरे गूज़बम्स खड़े, मुझे वो पल याद आ गया। राघव जी, मैंने क्या भगवान को देखा नहीं, मैं जाति से ब्राह्मण हूँ और हम बहुत पूजा पाठी व्यक्ति हैं, बिल्कुल, लेकिन उनको सिर्फ तस्वीरों में देखा है और उससे बड़ा, लेकिन मेरे लिए वो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बढ़कर है, वो मेरे ड्रीम पर्सन थे। वो जब मेरे सामने आए और जब मैं एक्चुअली मैं आपको इसका किस्सा सुनाता हूँ। आईआईटी बॉम्बे में जब मैं आईडीसी डिपार्टमेंट में था तब उन्होंने विजिट करी और हम सभी स्टूडेंट्स से उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप और उसकी चीज़ें सुनी। सो बेसिकली उस सिचुएशन में उन्होंने काफ़ी लोगों के आइडिया सुने, लेकिन उनको पर्सनली मेरे आइडियाज़ बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड लगे। और कहीं ना कहीं मैं जयपुर से हूँ, मारवाड़ी हूँ, 4 दीवारी का लड़का हूँ, तो वो टेंट थोड़ा आ ही जाता है। बिल्कुल। और वो मेरे व्यापार में बड़ा काम आ रहा है राघव जी। तो मैंने थोड़ा वो जोड़ा, कुछ अपना एक्सपीरियंस जोड़ा, कुछ मेरे पिता की लर्निंग जोड़ी, कुछ स्पिरिचुअलिज्म जोड़ा और फिर मतलब एक ज़बरदस्त उन्होंने उस चीज़ को देखा, परखा और उन्होंने पर्सनली बुला के अपनी मतलब उनका मैंने आशीर्वाद लिया और उन्होंने एक बार नहीं पूरे आईआईटी बॉम्बे कैंपस में मेरी बड़ी तारीफ़ करी। और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि उन्होंने वो बात बोली जो शायद आज तक शायद उन्होंने गिने चुने लोगों को बोली होगी। ये मेरे लिए शायद मुझे लग रहा था कि अब यहाँ पे अब बोनस है लाइफ में जो मिलेगा प्रभु के आशीर्वाद से, इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और कुछ सीख भी दी जो आज अपने मैं बिजनेस में ज़रूर अप्लाई करता हूँ। उन्होंने सीख दी कि अमीर होना, बड़ा बनना, एंटरप्रेन्योरशिप करना, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन देख बेटा, मतलब उन्होंने मतलब इंग्लिश में बोला क्योंकि ऑलरेडी हिंदी भाषी है। सो ऑलवेज whenever you will grow, don't think about big entrepreneurs, big businessmen. Always thoughts lower middle class person, those who don't know, those who don't aware the business. कुछ ये चीज़ बोली। तब से राघव जी, तब से लेकर आज तक मैं अपने पिछले पॉडकास्ट में शैलेश वोरा जी को भी मैंने बताया था कि भारत का उस दिन के बाद मेरे मन में एक ज़ील हो गई कि नहीं, बड़े कॉरपोरेट्स ठीक है, वो हैं हमारे क्लाइंट नो डाउट, लेकिन मुझे जयपुर के एक ठेले वाले से लेकर हर कॉरपोरेट, हर व्यापार, भले वो फल ही क्यों ना बेच रहा हूँ, मेरा एक ड्रीम है जो मैं उनके कह रहे हैं अनुसार पूरा करूँगा जब तक जीऊँगा। मैं प्रत्येक व्यापारी को, प्रत्येक एंटरप्रेन्योर को जिसका बड़ा बनने का सपना है, मैं उसको एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से, मोटिवेशन पर्सपेक्टिव से, सर्विस पर्सपेक्टिव से, 360 डिग्री से उसको लोकल से ग्लोबल पहुँचाऊँगा। और वो मिस्टर टाटा का मेरा आशीर्वाद और उनकी ब्लेसिंग्स हैं, और वो थोड़ी बहुत हद तक शुरू हो चुकी है। वाह, ग्रेट थॉट्स सो कहते हैं, एक बड़ी सोच जो
चीज़ें बदल देती है। आपने तो सब कुछ बदलने की, एक तरह से हम कह सकते हैं दुनिया बदलने की ठान लिया आपने तो। और ये बहुत अच्छी चीज़ है सर। आप जैसा यूथ, आप जैसे व्यक्तित्व का धनी अगर इस तरह की बातें सोचता है, जिस तरह की आपने शिक्षा ली है वो आप बातें सोचते हो, तो बहुत सैल्यूट है आपको। बहुत अच्छी बात लगी और यूथ को भी सीखना चाहिए। आखिरकार आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आप क्या करना है देश के लिए कीजिए, देश के लोग हैं उनके लिए कीजिए। बहुत अच्छी बात सर कही। अगला सवाल मेरा कुछ रिलेशन जो है आईआईटी से ही है। आपने बात भी बताई, आईआईटी मुंबई से आप पास आउट हैं, आपने वहाँ पे पढ़ाई की। अच्छा, खुद के दम पे पढ़ाई करी, वो भी एक टॉपिक है, उसके ऊपर हम बाद में जाएंगे। लेकिन सबसे अच्छी बात, सबसे बड़ी बात कि आप एक गजेटेड ऑफिसर लगे सीधे पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद, फिर नौकरी छोड़ दी। लोग तो Yes, मतलब yes. मरते हैं कि भाई गजेटेड ऑफिसर बनना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, क्यों? जब इतना बड़ा व्यक्ति टाटा जैसे लोग जब ये लाइन बोल देना, तो मुझे लगता है कि शायद अब इसको पूरा करना मेरी नीड नहीं, लोगों की नीड है। हो सकता है शायद लोगों ने उनके थ्रू बुलवाया हो। राघव जी, मेरे जो कलीग्स हैं वो आज ट्विटर में, गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में बहुत अच्छे पैकेजेस पे लगे हैं और मैं उसको गलत नहीं मानता। लेकिन राघव जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे लोगों को, मतलब हमारा जो शहर है, जिस शहर से मैं आता हूँ, जयपुर राजस्थान, काफ़ी ट्रेडिशनल माना जाता है। यानी मैं जब बेंगलोर में था, जब मैं यूएस में, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं, तब मैं उनको बताता था कि मतलब कि राजस्थान कहाँ से हो? बोला मैं राजस्थान से। राजस्थान से? अच्छा, वो जो ऊँट और रेत वेत, अरे भाई वहाँ पे रोडे भी हैं, वहाँ पे रिसेप्शन बड़ा ट्रेडिशनल है, नो डाउट। राजस्थान हर चीज़ में, अपने फैब्रिकेशन में, ज्वेलरी में, मतलब वंडर्स क्रिएट किए हैं। लेकिन टेक और डिजिटल में कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल वाला शब्द का एक टैग जुड़ा हुआ है। मैं इसमें मेरे सीनियर जो अनुराग जैन है, अमित जैन जी हैं, जो कार देखो के जो हैं, उन्होंने, वो चाहते तो बैंगलोर और भी जगह कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जयपुर से शुरुआत करी कार देखो गिरनार की, और आज वो शार्क टैंक में एक वो बने। तो हम जैसे लोग ही अगर बाहर जाके उन विदेशी नौकरियों में जाकर उन माइक्रोसॉफ्ट और बड़ी एमएनसीज को बड़ा बनाने में सहयोग देंगे, तो हमारा, मुझे नहीं लगता, जीना धिक्कार है राघव जी इस दुनिया में। तो मैंने तब से एक चीज़ ठानी कि नहीं, मुझे भली 1 करोड़ का क्या 100 करोड़ का पैकेज मिले ना, मैं मेरे शहर से शुरुआत करूंगा, और जो मुझे करना है, एक व्यापारी को, हर इंसान को जो मेरे को, जिसको मेरी ज़रूरत है ना, वो मैं दूंगा। और इसलिए फिर मैंने वो छोड़ा, और तब विदेश नहीं जाके एक सेंट्रल गवर्नमेंट में बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे मिली, वो भी बहुत बड़ी बात है, और उसमें एक मेरे आईआईटी का बहुत बड़ा सहयोग है। तो उस अपॉर्चुनिटी को मैंने जब वर्ल्ड लेवल पे, जब मुझे अवार्ड मिला रवि, तो मुझे लगा नहीं यार, बट वहाँ पे भी कुछ लिमिटेशन, एज अ गवर्नमेंट ऑफिसर यू हैव सम लिमिटेशंस। आप कुछ चीज़ें, हाँ, मतलब आप कुछ चीज़ें ऐसे नहीं कर सकते कि आप अपने मन से कर रहे हैं, प्रोटोकॉल्स होते हैं, और वो सही भी है। और मैं बहुत सारे ऐसे जने थे जो अपने साइड बाय साइड बिजनेस भी करते थे, बट मुझे लगता है कि नहीं यार, जिस रोटी से, जिस तनख्वाह से मेरा परिवार चल रहा है, मैं उसको धोखा नहीं दे सकता। मैं वहाँ जा रहा हूँ, सैटरडे को यहाँ आता था, व्यापार कर लूँ, फिर पीठ पीछे जाके बिजनेस भी करूँ, ऐसा नहीं था। मुझे लगा कि यार एक नाव में आदमी उस अपने लक्ष्य तक पहुँच सकता है, 2 नाव में नहीं पढ़ सकता। तब मैंने सर ये डिसीजन लिया, और मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमारे लिए तो एक सरकारी टीचर जब बन जाते हैं वही बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। लेकिन वो एक बहुत बड़ा मेरा टर्निंग पॉइंट था, जिसको मैं, मतलब मैं, पूरी फैमिली अगेंस्ट हुई, बजाय मेरे वाइफ और मेरी मम्मी और बाकी लोगों के, मेरी सिस्टर्स, मेरे जियाजी, और सब ने मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि वो मेरे सब परिवार ने, तो उनकी हिम्मत, मेरी सोच ने मुझे उसको, मतलब डिसीजन लेने पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया। और राघव जी, आज जो भी आप करोड़ और नंबर ये सब पढ़ रहे हैं, सब कहीं ना कहीं वो रीज़न है। तो मेरे को लगा कि बहुत कुछ करना है, लोकल से जब ग्लोबल पे जाना है, लोगों के साथ मिलके जाना है, तो इसको थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। और वो रिस्क बहुत बड़ा था मेरी लाइफ में। बैंक बैलेंस मतलब कुछ था नहीं, सीडी डिलक्स हुआ करती थी उस टाइम, आपको तो शायद पता होगा। तो बस सर वो लिया हमने डिसीजन और छोड़ दी नौकरी, और आज दे रहे हैं, नौकरियां भी दे रहे हैं, और काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प भी कर रहे हैं। तो डिसीजन लेना भी काफ़ी मेरे ख्याल से मुश्किल वो टफ था, मतलब बहुत ज़्यादा टफ था। बहरहाल देखिए, गजेटेड ऑफिसर की नौकरी छोड़ देना। अब जो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन आ रहा है, अब मैं कैसे पूछूं? आपने तो गवर्नमेंट जॉब ही छोड़ दी, लेकिन क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है वो। अच्छा, उसके बारे में मैं जानना चाहूँगा। मैं करके आए हैं? नहीं सर, ज़रूरी है। देखिए, प्रिपरेशन, जैसे कॉर्पोरेट में एक अच्छी ऊंचाई जो ले लेता है व्यक्ति, जो आगे पहुंच जाता है, तो उसके जीवन से कुछ चीज़ सीखने को मिलती है, कुछ प्रेरणा मिलती है, तो वो करनी चाहिए, सीखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था
लगभग 600 करोड़ वैल्यूएशन वाली कंपनी ने 85 करोड़ का ऑफर ठुकरा दिया। मतलब हर चीज़ ठुकरा रहे हो आप, है ना। जो फ्री मिल रही है आराम से आ रही है, ठुकरा दिया। देखिए आसान तो नहीं होते फैसले, लेकिन कैसे कर लेते हो? ये सब मेरे पिताजी का आशीर्वाद है और उनकी सोच है। और जीवन में कुछ बड़ा करना है तो सेक्रीफाइस के बिना अपने कंफर्ट जोन और अपनी कुछ लॉलीपॉप्स को आपको आगे छोड़ना पड़ता है। बिल्कुल। और नो डाउट वो बहुत बड़ा ऑफर रहा है। और जो मेहनत करी, जब गवर्नमेंट जॉब छोड़ी, अब मैं उसके बाद ही है 10 साल मैंने अपनी कंपनी को खड़ा करने में लगाया। मेरे साथ ये रहा कि मैंने ना स्टार्टअप में मतलब अपनी जब बिजनेस शुरू किया तो नो डाउट मेरा गवर्नमेंट एक्सपीरियंस और आईआईटी काम आया। तो सर मैंने बड़े जाइंट्स को पकड़ा, बड़ी शार्क्स को पकड़ा। मैंने कहा जैसे मैं कुछ ग्रुप्स हैं, जैसे आईटीसी है, ऐसे कई बड़े ग्रुप्स है, ऑडी है, इन तक मैं अपना प्रोफाइल किया। तो पासपोर्ट का काम किया मेरी डिग्री और उसने नो डाउट, बट वीज़ा मैंने अपने एक्सपीरियंस से लिया। कहने का मतलब ये था कि उनको मैंने बोला कि सर कोई हमें पैसा ना दे, 1 रुपये हम नहीं लेंगे। कोई भी बड़ा ग्रुप, मतलब इंडिया के तो सारे बड़े ग्रुप्स पे हमने लिया, फ्री में सर्विस देंगे, बस आपका नाम जोड़ना है पोर्टफोलियो में। अच्छा। शुरुआत यहाँ से करी। तो अकेला ही वेबसाइट बनाता, अकेला ही, जैसे मैंने आपको तो क्रिएटिव बैकग्राउंड भी था, टेक्निकल था, तो वो ये कॉम्बिनेशन किसी कंपनी में नहीं मिलता। जो टेक्निकल कंपनी होती है बहुत प्योरली आईटी होती है, और क्रिएटिव होती है तो आईटी इतनी नहीं होती, प्योर क्रिएटिव होती है। तो मेरी अपब्रिंगिंग में स्केचिंग और ये सब था। तो मैं उनको क्रिएटिविटी के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के हिसाब से, डिजिटल के हिसाब से, मार्केटिंग, अकेला 1 मैन आर्मी अपने रूम में बैठ के उनको वो सर्विस देता जिसको वो लाखों रुपए दे रहे थे, मैं फ्री में वो उनको रिजल्ट दे देता। ऐसे करते करते सारे बड़े शार्क्स मेरे पास आए। और जब वो बड़े शार्क्स मेरे पास है तो छोटी मछलियाँ तो आप जानते हैं। तो मैंने शुरुआत ही अपस्केल से करी और करते करते एक अच्छा खासा पर्सनल लेवल पे सीड फंडिंग से अपना अच्छा खासा टर्नओवर खड़ा किया, अपनी मेहनत खड़ी करी। और बड़ों का मैं आपको बार बार यही बोलूँगा कि मैं वाकई में एक प्रभु का दिया हुआ बच्चा हूँ, ऐसा फील होता है मुझे। हर कोई है, लेकिन मेरे पिता मतलब बताऊँगा मैं आपको, लेकिन उनकी मतलब एक मिरेकल्स काम करते गए और धीरे धीरे वो कंपनी खड़ी हुई। होते होते फिर जो बड़े वीसीज़ हैं, एंजल इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने पूरी जर्नी और मेरे एक्सपीरियंस और मेरे पोर्टफोलियो को देख के 600 करोड़ की वैल्यूएशन लगाई। तो मुझे क्या, मेरे पिताजी को सोने वो कहते हैं, जो जिसको दिन की नींद ना है ना वो मतलब व्यक्ति नहीं है, मतलब सुकून की नींद। ट्रेडिशनल लोग हैं। हाँ, मतलब स्पेशली ब्राह्मण्स वो इसी बात में हाँ यही बिल्कुल करेक्ट। तो जिसको सुकून की नींद ना है, जिसको रात को शांति से नींद ना है, जो अपने रफ्तार बढ़ी है लेकिन मुझे लगता है कि सुकून भी है, लेकिन उसमें सुकून था लेकिन नींदें नहीं थी। तो मुझे आज मेरे टीम से बड़े सीए बैठाने पड़ जाते, तो मुझे लगता था कि मैं उसको इजीली बिना कोई फंडिंग के ग्रैब कर लूँगा, और मैं ऑलमोस्ट कर चुका हूँ और आगे भी कर लूँगा। तो ठुकरा दिया। इसलिए देखो क्या होता है, एक होता है कॉन्फिडेंस, एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। लेकिन यहाँ पे इस तरह से लग रहा है कि दोनों को बैलेंस कर दिया बड़े प्यार से। हाँ, मतलब मतलब एक बहुत एक जो आप सीढ़ी होती है ना, स्टेबिलिटी और स्केलेबिलिटी। बिल्कुल। तो मैंने मेरे जीवन में बीच में जो स्टेबिलिटी भी रखी और फिर स्केल कर रहा हूँ। बिल्कुल। कुछ पार्टीज हैं सीधे स्केल होकर नीचे गिर गई, ऐसा नहीं है। मैं बहुत थोड़ा कुछ स्पिरिचुअलिज्म भी है, तो कुछ ना कुछ वो नॉलेज भी है। मैं कॉम्बिनेशन हूँ एक टेक्नोलॉजी का और स्पिरिचुअलिज्म का। बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ा हेल्प करती है लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए मैंने फिर बड़ा कैलकुलेटिव रिस्क लिया। तो मतलब हम सनातनी हैं, मेडिटेशन करना, ध्यान करना, सब चीज़ें करना, बहुत काम वो हमारे रगों के अंदर है, हमारे खून के अंदर है। बिल्कुल। तो हम लोग जो है मतलब कॉन्सेंट्रेट होकर किसी डिसीजन को ले सकते हैं। Yes. क्योंकि जिस तरह के डिसीजन, जिस तरह के क्वेश्चंस मैं देख रहा हूँ, तो दिमाग तो खैर मेरा उस टाइम ही घूम रहा था जब ये क्वेश्चन बना रहा था, चीज़ें रिसर्च कर रहा था। लेकिन आपको रिसर्च करने की जरूरत थी क्या? आप तो खुद ही मेरी सर क्या होता है कि रिसर्च इसलिए करनी चाहिए क्योंकि लगता है ना इतिहास बहुत बड़ा है, तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो छूट ना जाए, जो हम लोगों को बताना चाहते हैं, इंटरेक्ट करना चाहते हैं, और कुछ नया मिल जाए तो और बढ़िया चीज़ है उसके अंदर। तो इसीलिए एक चीज़ वो करते हैं। हालांकि मैं शिवेन जी को पर्सनली बताऊं, एज एन पत्रकार पहले मैं ऑब्जर्व करता था, फिर हमारी ये दोस्ती हुई और हम भी वहीं परकोटे के इलाके के, वॉल सिटी के हैं, तो फिर सारे कनेक्शन जुड़ते जाते हैं। फिर अच्छी एक बॉन्डिंग हमारी क्रिएट हो गई थी। उसके बाद सीढ़ी दर सीढ़ी और लगातार हम लोग बने रहे, काफ़ी कुछ मैं जानता था। लेकिन अभी भी मुझे ना कई बार लगता है कि नहीं, मैं कोई नई चीज़ सीख रहा हूँ उनसे, नई चीज़ जान रहा हूँ इनसे, और कुछ नहीं तो मैं फिर आईटी के बारे में सीख लेता हूँ कभी कभी, जो फ्री में सीखने को मिल जाता है। बहरहाल अब बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। बड़ा अच्छा सा नाम रखा है इन्होंने अपनी कंपनी का। भाई इन्होंने गजेटेड ऑफिसर की जॉब छोड़ दी इन्होंने, फिर इन्होंने फंडिंग आई वो भी छोड़ दी इन्होंने फंडिंग,
फिर इन्होंने कंपनी डॉक्टर डिजिटल, उसमें शिवेन जी का मानना होता है कि हर बिजनेस को एक डॉक्टर की जगह ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है। यस। और ये जो सोच थी डॉक्टर डिजिटल की स्थापना, मतलब किस तरह की सोच, बताओ ना। देखिए कोई भी व्यक्ति अपने डॉक्टर से झूठ नहीं बोलना चाहिए किसी व्यक्ति को। ऐसा अपन कहते हैं ना, गुरुओं से, डॉक्टर से, वकीलों से आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो मेरा एक्चुअल व्यापार है बिजनेस को एक्चुअल में डायग्नोस करके उसको नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना। तो कहीं ना कहीं अच्छा, हमारा जो इंट्रोडक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है, डायरेक्ट बिजनेस ओनर से होता है। बिल्कुल। बिजनेस ओनर अगर अपनी करंट सिचुएशन, अपने अकाउंट्स, अपने बैलेंस, अपनी मार्केटिंग, ब्रांडिंग, आईटी, सोशल मीडिया को रियलिटी के साथ नहीं बताएगा, तब तक नहीं होगा। और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ों को देखते मैंने कंपनी को रखा कि हर व्यापार का जो अपन डायग्नोस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हुसैन बोल्ट हैं, ओलंपिक के पर्सन है, लेकिन उनका एक पर्सनल डॉक्टर जरूर होता है ना। आप सोचिए, डॉक्टर, उसने बोला था कि मेरा एक बहुत साल पहले से डॉक्टर है जो जिसने मुझे उस खूबी को जाना और आज मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल जिताया। तो मैं उससे किस्सा, तो बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो बड़ी जर्जर, मतलब बिजनेसेस हैं जो बड़ी सिचुएशन ऐसी है उनकी कि पोटेंशियल बहुत है, प्रोडक्ट में दम है, बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, बट दे आर नॉट एबल टू मार्केट इट। उसको कैसे मार्केट करना है, उसमें कैसे उसको स्केल कैसे करना है। तो मुझे लगता था, स्पेशली हमारे, जैसे मैं बताया था कि मुझे शुरुआत यहाँ से करनी थी, तो यहाँ पे इन सभी बीमारियों को और बीमारी लोगों को और बढ़िया लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूरत थी जो उस ओलंपिक में गोल्ड मेडल ले पाए, और उसमें हम जैसे डॉक्टर्स काम आते हैं। तो फिर उसने पहचाना, तो हुसैन बोल्ट को उसने ट्रेन किया और उसके साथ वो सालों से रहा। ऐसे ही बिजनेसेस को भी कहीं ना कहीं एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है। तो फिर बहुत सोच समझ के, क्रिएटिव थोड़े बहुत थी, तो उसको रखा डॉक्टर ये नाम। फिर हम डिजिटल में बिजनेस करें तो डिजिटल, सो दैट्स व्हाई वी आर नेम द डॉक्टर। नहीं, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, जो मतलब मैं खुद की बात करूँ, डॉक्टर डिजिटल नाम बड़ा प्यारा सा लगा, यूनिक सा। और निश्चित तौर पे जिस तरह से आईआईटी बैकग्राउंड से आते हो आप, और जो सोच होती है आईआईटी की, तो उनका काम ही होता है कि जो इनोवेशंस हो रहे हैं उसे रूबरू करवाना, और रूबरू करवा के जो बिजनेस में प्रॉब्लम्स आ रही है, हर्डल्स आ रही है, उन्हें दूर करते हुए उनको निश्चित तौर पे अच्छी जगह पहुंचाना। तो वो जो जितना भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का काम था, तो आपने जो अपना हॉस्पिटल बनाया डॉक्टर डिजिटल, जो बिजनेस मैन से परेशान थे, कॉर्पोरेट मान लीजिए, वही चीज़, मतलब कॉर्पोरेट है मेरा। इसके बाद शिवेंद्र जी रुके नहीं, शिवेंद्र जी लगातार बढ़ते रहे। कई और माइलस्टोन के जीवन में आए। एक सबसे बड़ा माइलस्टोन आया न्यूज़ चैनल्स का। न्यूज़ चैनल में भी नेशनल न्यूज़ चैनल में आपने इन्वेस्टमेंट किया। तो ये कई बार बात आपके थॉट्स में आती है कि भाई एक बिजनेस टर्म से नहीं, एक राष्ट्र निर्माण की बातें आप करते हैं, है ना, कि मेरा व्यवसायिक फैसला नहीं लेता। तो न्यूज़ चैनल में इन्वेस्टमेंट करना, न्यूज़ चैनल लेना, किस तरह का फैसला राष्ट्र निर्माण की बात? सैल्यूट है राघव जी, क्या लेवल प्रश्न है। चलो, तो इसका रीज़न ये रहा, देखिए राघव जी, हम जिस भी बिजनेस का वर्क कर रहे हैं उसको हम एनहांस कर रहे हैं थ्रू डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, वेबसाइट और ये सब। सो हमारे पास राघव जी वही आते हैं जो अपने बिजनेस की विजिबिलिटी, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी चाहते हैं, लीड्स चाहते हैं, अपने बिजनेस को ऑटोमेट करना चाहते हैं। तो एक मेरी छोटी सी झील थी, इवन मेरे बहुत सारे जो आईटी फ्रेंड्स हैं, जो मेरे टेक्निकल फ्रेंड्स हैं, और काफ़ी सारे जो हाईली टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने बोला तेरा दिमाग ख़राब है, तो मीडिया में जा रहा है। मीडिया बहुत अच्छा ज़रिया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन दिनों में वापस, मैंने आपको कहा, मीडिया का भी मुझे लगा भी हाँ मेरी दरकार है, हम जैसे लोगों की ज़रूरत है। आपने एक नोटिस करा होगा, जब एलॉन मस्क, मैं एक किस्सा सुनाना चाहूँगा इसमें, जब एलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप का साथ दिया, क्यों दिया? इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, वो उनका पर्सनल रीज़न होगा। लेकिन आज के टाइम में एक एंटरप्रेन्योर और एक पॉलिटिकल और एक मीडिया, इसका जब कॉम्बिनेशन, गठजोड़ बनता है ना, वो फिर इतिहास रचता है। यहाँ पे राजस्थान में ऐसा कोई गठजोड़ नहीं है। नेशनल मीडिया चैनल की मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन मैं ही मानता हूँ कि जो नेशनल मीडिया है वो रीजनल मीडिया को बड़ा तुच्छ समझती है, जिस वजह से कहीं ना कहीं हमारे बड़े लीडर्स भी सफ़र कर रहे हैं। ये मैं आपको इनसाइट बता रहा हूँ सर, आप ज़्यादा जानते हैं, लेकिन मुझे फिर ऐसा लगा कि नहीं यार, क्यों रीजनल से शुरू करना है। मोदी जी ने भी गुजरात को बढ़िया करा, तब आज वो पूरे वर्ल्ड, भारत को बेटर कर पा रहे हैं। शुरुआत तो वहीं से करी ना उन्होंने। बिल्कुल, मैं ही मानता हूँ कि रीजनल मीडिया को कुछ नहीं समझते थे, क्योंकि हम जैसे लोग नहीं थे। देखो, पत्रकार
इज़ नॉट अ व्यापारी, जर्नलिस्ट एडिटोरियल इज़ नॉट अ बिजनेसमैन। जैसे एक बहुत अच्छी बात बोलूँगा उनके लिए मैं, जो गुरु होता है ना सर, जिनसे आप आज पढ़े हो, आज मान लो मैं मेरे किसी स्कूल में स्टडी कर रहा हूँ, मैं आज वहाँ जाता हूँ तो वो आज उनकी उम्र बढ़ गई लेकिन आज वो वहीं टीचर है, मतलब व्यावसायिक और आर्थिक रूप से वो नहीं है, लेकिन उसकी उनकी वैल्यू सोचो, उन्होंने आज हम जैसे लोगों को बनाया। कितने लोग होंगे हमारे जैसे जो सफल होंगे? यस, बिल्कुल। तो ऐसे ही सर जर्नलिस्ट है, ऐसे ही एक एंटरप्रेन्योर है। उसमें मैंने वो चीज़ देखी, हमारे जो समाचार प्लस, मैं नाम लेना चाहूँगा सभी दर्शकों को, समाचार प्लस अभी हमने, और मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया, मैंने तो मेरे ज्ञान का और मेरे एक्सपीरियंस का इन्वेस्टमेंट किया है। और वो सब कुछ हमारे जो समाचार प्लस के जो मेरे बड़े भाई हैं, जिनको जो मैंने बोला ना, एडिटोरियल इज़ नॉट अ बिजनेस, उसका मुझे एक प्रारूप नहीं मिल रहा था, मतलब एक सफ़ेद बेदाग व्यक्ति और एक्चुअल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ था उसमें। सर मैंने देखा मेरे बड़े भाई जेपी शर्मा जी को, निश्चित तौर पे बहुत जितेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने इसमें बहुत सहयोग दिया, और इवन लाने वाले भी वही थे, जेपी भैया हैं, सचिन जी हैं, हम सब पार्टनर्स जो हैं, एक जितेंद्र जी शर्मा और हमारे साथ में जो बड़े जर्नलिस्ट हैं, संजय भाई हैं जो हमारे सबसे बड़े आदरणीय और बड़े अच्छे व्यापारी हैं और अच्छे लाइसेंस रखते हैं। हम सबकी अलग अलग एक स्पेशलिटी है, हम सबका एक अलग अलग रोल है। मैं डिजिटल आईटी बिजनेस में हूँ, जेपी भी है उसमें, तो समाचार प्लस में एक मेरी वाली झील तो रह रही थी एक छोटी, और मुझे उन लोगों की ज़रूरत थी, तो हमारा एक ज़बरदस्त एक कॉम्बिनेशन बना। और फिर हमने सोचा कि अब इस चैनल को नंबर 1 पे लेके जाना है, नेशनल का नंबर 1 चलाना है, रीजनल में नंबर 1 जाना है। ये जो एक्सटर्नल्स है, मतलब आपके जो एक्स्ट्रा, मतलब कहीं ना कहीं मीडिया एक्सटॉर्शंस की खबरें आती है, और जो न्यूज़ चैनल में मैं देखता हूँ, आप तो खुद उस बैकग्राउंड से हैं, बड़े गलत तरीके से भी लिया जाता है। अरे यार शिविन, अरे यार मेरे को एक आदमी परेशान कर रहा है, मीडिया का आदमी, यार मैं डरता हूँ, मतलब एक डर है, डर का माहौल एक मीडिया को लेके, कि कहीं मेरी गलत खबर ना, कहीं पैसे ना ले ले, कहीं मेरी गलत खबर ना चला दे। फिर बिजनेसेस के पास जाते हैं, अरे यार दूर यार, इसको 15,000 का ऐड दो यार। तो ये सब चीज़ देखिए, मतलब नहीं है यार, ये इंडस्ट्री इतनी ये चौथा स्तंभ है यार भारत, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, लोकतंत्र का है ना, लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, और उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है यार। फिर मेरे को लगा कि नहीं यार, इसमें हम सब मिलके एक बड़ा इनिशिएटिव लेते हैं, इसको नंबर 1 बनाते हैं, और इसको अपने को विजिबिलिटी देनी है। ये थोड़ा मेरा एक तरह से रुझान। दूसरा, मैं बिजनेस की बात करता हूँ, सॉरी थोड़ा मैं इसको लंबा ले रहा हूँ, मैं बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की जब मैं विजिबिलिटी बढ़ाता था, तो एक पीआर सेगमेंट रह रहा था हमेशा। तो मुझे लगता है कि अब शायद मैं किसी भी व्यापारी की खबर को ना, बिना महीने दिनों में नहीं, एक दिन में, थ्रू डिजिटल, ओटीटी, वेबसाइट, थ्रू नेशनल टीवी चैनल, हर वो चीज़ जहाँ लोग देखते हैं, वहाँ पे मैं रातों रात किसी भी व्यापारी को, किसी की प्रोडक्ट को और किसी भी सर्विस को एक दिन में एक झटके में एनहांस और विजिबिलिटी देकर उनको बिजनेस दे सकता हूँ। निश्चित तौर हर छोटे व्यक्ति को, बड़े व्यक्ति को, जो रतन टाटा जी ने मुझे एक मेरे को मिशन बताया था। तो राघव जी, कई रीज़न है जिसके पीछे। नहीं, बिल्कुल आपने देखिए दोनों बातें बताई, मैं दोनों बातों का आपको बताना चाहूँगा। जैसे आपने बताया कि जो आपने जर्नलिज्म जिस तरह का नाम लिया, उसको एक्चुअली टेक्निकली येलो जर्नलिज्म कहते हैं, पीत पत्रकारिता जब हम स्टडीज़ करते थे, हम पढ़ते थे, सारी चीज़ें होती थी, तब साफ तौर पे ये कह दिया जाता था, समझाया जाता था कि इस चीज़ से हमेशा दूर रहना। और जो अच्छे जर्नलिस्ट हैं हमेशा दूर रहते हैं। आपने जेपी जी का नाम लिया, राजस्थान ही नहीं, देश के अंदर बहुत जाना माना नाम है। यहाँ तक कि हम बात करें विदेशों तक जो है उनकी पत्रकारिता, उनकी जो लेखनी है, उसकी तूती बोलती है, जो उनका माइक है, जो उनके सवाल पूछने का अंदाज है, उसके बारे में आपके साथ, उनके साथ भी एक मेरा ड्रीम है कि मैं उनके साथ मेरा पॉडकास्ट और नेक्स्ट टाइम मैं चाहूँगा। अरे निश्चित तौर पर सर, बिल्कुल। वहीं दूसरी चीज़ इनोवेशन, जो आईटी सेक्टर से आप आते हैं, तो आज हम देखते हैं जो इडियट बॉक्स टीवी होता था, पहले इडियट बॉक्स बोलते थे, फिर टीवी आ गया, अब सब कुछ कंटेंट आ गया फ़ोन में। तो जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इनोवेशंस होते जा रहे हैं, तो जब फ़ोन के अंदर सारी चीज़ें आ गई, तो ज़रूरी है इनोवेशंस में जो फैलाव हो रहा है, मैसेजेस का, जो न्यूज़ का फैलाव हो रहा है, तो उनके अंदर भी इनोवेशन करने भाई वो आग तो डिजिटल से लगेगी ना। कि अब मुझे फॉर एग्जांपल एक वो आईआईटी बाबा वाला किस्सा, ध्यान है आपको? हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से वो उठा और वो टीवी चैनल रातों रात, मतलब कहीं ना कहीं वो पहुंच गया। कहाँ से वो झील आई? वो आई आपके डिजिटल मीडिया से, सोशल मीडिया से। तो सोशल मीडिया का जब हम ऑलरेडी, मैं किंग तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ मतलब बहुत अच्छी नॉलेज हम रखते हैं इतने बिजनेसेस को, तो सोशल मीडिया और डिजिटल एम्पावरमेंट को डेफिनेटली हम वाया डिजिटल और टीवी से डिजिटल से टीवी का कॉम्बिनेशन बनाने में मेरी बड़ी अहम भूमिका रहेगी। और मैं जेबी भैया का, जितेंद्र भैया का, सचिन भैया, हम सब भाई लोग, हम सभी पार्टनर्स का
जो मेरी से एक्सपेक्टेशंस हम नहीं, निश्चित तौर पे आप कीजिए, बहुत अच्छी चीज़ है और आपका बढ़ना चाहिए। रिसेंटली मैं बधाई देना चाहूँगा कि आप भी हमसे एसोसिएट हुए हैं, तो बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छी टीम के साथ अच्छे लोगों के साथ associate करना Welcome. अच्छी बात है। जी। चीज़ें अच्छी होनी चाहिए जी। और प्रॉपर वे के अंदर उसका देश को भी जो है फ़ायदा मिलना चाहिए, देश के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, समाज के लोगों को फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ समाज, स्वस्थ राज्य, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता क्या है। बात तो इसी है, बात सही पे बात। इन्हीं चीज़ों को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। बहरहाल काफ़ी चीज़ें हैं, बहुत मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी रात हम पॉडकास्ट कर ले तो बातें ख़त्म नहीं होगी, लेकिन आपको बताऊं कि जो शिवेंद्र शर्मा की आप काबिलियत देख रहे हैं, इनकी उसके पीछे एक कठोर मेहनत है। शिवेंद्र शर्मा आज बहुत बड़ी बातें, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, सब चीज़ें कर देते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है शुरुआती दिनों की बात? शुरुआत में इन्होंने किस तरह की स्थिति देखी? 15 ईयर्स मैं जानता हूँ, जब आपके फादर जो है नहीं रहे, है ना, उनका आशीर्वाद आपको आज तक मिल रहा है, लेकिन एक असल रूप में जो पिता का आशीर्वाद मिलना चाहिए था, जो प्यार मिलना चाहिए था, जो बचपन होता है, बचपन में खेलते हैं, वो बचपन इन्होंने खो दिया था अपना। बचपन के अंदर ये मेहनत करने लग गए थे और उसके बाद इन्होंने मेहनत करते करते अपना बहुत बड़ा साम्राज्य जो है आज खड़ा किया, और आज गर्व होता है पिता को, जहाँ भी बैठे हैं वो आशीर्वाद देते हैं। सर, मैं पूछना ही चाहता हूँ, मेरा सवाल पूछने का तात्पर्य है, आजकल के जो यूथ है उसको संघर्ष करने से बहुत डर लगता है। क्या कहना चाहेंगे? आप खुद देखते हो, आप खुद यूथ हो, आपने हमने जो एक कहते थे मिलेनियर्स लास्ट हो गए, वो करके चले गए संघर्ष। कुछ लोग, ऐसी बात नहीं, बहुत लोग करते हैं, लेकिन जो असली संघर्ष आपने देखा, आपने हर उस फेज़ को देखा लाइफ के, उसके बाद आप यहाँ पे आज बैठे हो, पॉडकास्ट में इंटरव्यू दे रहे हो, आप इस काबिल हुए आप कि हम इंटरव्यू ले रहे हैं आपका, और आपकी बात से लोग मोटिवेट भी हो रहे हैं। बट जो संघर्ष नहीं कर रहे, बहुत जल्दी सबको सब कुछ चाहिए, क्या कहना चाहोगे? बड़ा आपने वो पॉइंट क्यों मोटिवेशनल भी स्पीच आप देते हो, चीज़ें हैं, आपके यहाँ हज़ारों आपने लाखों मुझे स्तब्ध फॉलोअर्स कर हैं। दिया। ठीक है, मैं एक्चुअली यार अपने फादर की बात थोड़ा बड़ा इमोशनल हो जाता हूँ, लेकिन बड़ा हिम्मत रख रखा हूँ मैं। मतलब वो बस इतना ही है राघव जी कि बस ऐसा लगता है कि हर चीज़ में एक सिर्फ एक दिल की बात आती है कि काश वो होते। बिल्कुल। मुझे याद है मैं 10th में बाइक रेस पास हुआ था, तब सोचा नहीं था मैं IIT क्रैक करूँगा, लेकिन तब वो भले गले लग के बड़ा रोए कि बस मेरे लिए तूने MBA कर ली। तो वो मोमेंट ऐसा था कि यार वो उस चीज़ में जब इतना खुश थे, तो आज वो सब चीज़ देखते। मैं जब मेरी गाड़ी बुक कराने गया मर्सिडीज़, तो मैं जब मर्सिडीज़ वालों के पास जब मेरे पापा की फ़ोटो लेके गया, तो वो शॉक्ड हो गए कि यार ये क्या लेके, तो मैंने उनकी फ़ोटो को सबसे पहले रखा। तो राघव जी उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब मैं क्या बताऊं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे। वो शिव, मेरा नाम शिवेंद्र उन्होंने इसलिए रखा, शिव के बहुत बड़े भक्त थे वो। उन्होंने वो बहुत अच्छी पोजीशन पे थी, यूनाइटेड इंडिया में अच्छे ऑफिसर रहे, सेंट्रल गवर्नमेंट उनकी जॉब थी। उन्होंने सिर्फ भक्ति, पूजा पाठ, लोगों की समाज सेवा के लिए उन्होंने अपनी वो नौकरी छोड़ी। उन्होंने भी नौकरी छोड़ी, लेकिन मेरे से भी बड़े विजन से। मैं कुछ नहीं उनके आज आगे, सिर्फ कि वो पूजा पाठ करें। और नो डाउट उन्होंने, मतलब मेरी 3 सिस्टर्स हैं, तीनों सिस्टर के 14 साल बाद में हुआ, है ना। इट्स अ वेरी ह्यूज गैप। तो आप सोचिए उम्र में कितने बड़े होंगे। आजकल के जो मैं देखता हूँ ना बच्चों को, कितना फ्रेंडली होते हैं। तो मैंने तो ये भी नहीं सुना था कि कभी वो इतना डर था कि मैं थोड़ी बहुत ही मजाक कर पाऊँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब गैप रहा आज। तो वो उन्होंने जितना भी पूजा पाठ, बड़ों की सेवा, अपने माँ बाप की सेवा और साधु संतों की सेवा, जो भी उन्होंने अच्छे कर्म किए, मुझे लगता है कि आज आपके सामने बैठा हूँ ना, वो एक्चुअली मेरी है ना 1% एफर्ट है राघव जी। सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है। मतलब मैं बड़ा ही सॉरी, तो वो बहुत करीब है और उनके पुण्य हमें काम आ रहे हैं। मेरी वाइफ भी आज गवर्नमेंट जॉब में टीचर है, अच्छी हो। मेरी शादी की 5 साल बाद जॉब लगी। तो वो सब कुछ उन्हीं का ही है। और मेरी मम्मी ने फिर उनके जाने के बाद वो मेरे पिलर, मेरा घर, मेरा सब कुछ बन के खड़ी हुई है और आज भी खड़ी है। तो सारी दुनिया एक तरफ और वो एक तरफ, खैर तो वो एक बहुत बड़ा उनका सम्मान है, उनका अच्छे पुण्य जो हमें काम आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब इतने मतलब मैं काफ़ी कम उम्र में उन्होंने जो नॉलेज दी, क्योंकि वो इतनी किताबें पढ़ते थे, नॉलेज रखते थे, वो भी मतलब मैं तो बता रहा हूँ ना, मैं आज वो होते तो शायद
वो इतने इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थे कि वो मैज़मराइज, मतलब वो आदमी देख के उनको, तो खैर उनकी पर्सनालिटी भी बहुत ज़बरदस्त थी, उनका बोलने का तरीका और सारी चीज़ें उनमें ज़बरदस्त थी, और उनमें इतना ज्ञान था कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो भी बहुत ज़्यादा अपडेटेड, स्पिरिचुअल, उनको कोई भी गीता का कोई भी श्लोक, तो आप सोचिए वो उन सारी नॉलेज को, इतनी बुक्स, कम से कम शायद 500 किताबें उन्होंने पढ़ दी, और ऐसा नहीं पढ़ते थे, वो अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते थे। रामायण को पढ़ना है, गीता को पढ़ना और उसको अप्लाई करने में फ़र्क है। वो आप सोचिए, मुझे जितना मुझे उस टाइम ध्यान आता था वो नॉलेज वो देते थे। तो ये सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन आपके सामने आज बैठा है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। वो उनकी मतलब कल्पना नहीं है वो क्या है। और मेरी माता जी आज भी, शायद मैं जब से मैंने होश संभाले, मैं बिना पैर छूए उनके नहीं निकलता। तो मैं आज पूरे सभी यूथ को, भारत के प्रत्येक युवा को, वर्ग को, इवन बड़ों को भी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि आपके पास अपने माँ बाप हैं। उनका इतना सम्मान करिए, उनको इतनी रिस्पेक्ट दीजिए, उनको इतना प्यार दीजिए कि बस आखिरी दम तक वो आपको दुआओं में याद रखे। ये मेरा सबको मैसेज है, पूरे भारत को मैसेज है, जिसका आज आपके सामने उदाहरण होना। मैंने बोला ना, मैं 1% हूँ, वो मेरे 99% है, और सब कुछ है। और यूथ जो आपने पूछा, बहुत जल्दी कर देता है। तो मुझे लगता है आज के यूथ में, अपना यूथ ये जो अपने को विश्व गुरु बनाएगा, उनके हाथों में ये भागदौड़। लेकिन एक छोटी सी बात बोलना चाहूँगा कि कोर वैल्यूज़, अपने रूट्स, अपने इमोशंस, अपने कल्चर, अपने मॉडर्न, बहुत ज़्यादा मॉडर्न हो गए आजकल, रील्स बहुत ज़्यादा निश्चित तौर है ना। स्पेशली मतलब मैं तो देखता हूँ कि वो मोटिवेशनल के बड़े बड़े वीडियोस देख के वो गुब्बारा ऐसा फूलता है कि वो जब बाहर एक पेन चुभती है तो वो बिना किसी के फट जाता है। नहीं, मैं ये भी समझ में आता है, लगता है कि इन चीज़ों के जरिए हाँ, कंफर्ट जोन में चले गए yes, वो छोड़ना yes, नहीं चाह रहे yes. उस चीज़ को। मतलब मैं मेरे एम्प्लॉयज़ को जब देखता हूँ, जब इंटरव्यूज होते हैं, तो उनके सपने ऐसे होते हैं कि शायद मुझे लगता है कि बेटा EMI दे दी फ़ोन की टाइम से। तो कहने का मतलब है कि यूथ बड़ा, मैं कह रहा हूँ, एडवांस हो। यानी आज एक IIT से मैंने एक चीज़ बहुत बड़ी सीखी है राघव जी, मैं चांद पे जाऊँगा, लेकिन हमें पता है, मैं, इट्स नॉट अबाउट ओनली IIT, मैं आज ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, आप किसी भी कॉलेज से पढ़े, स्कूल, आपका विजन बड़ा होना चाहिए यार। मेरी डिग्री भी अब मेरे उसमें पड़ी हुई अलमारी में, कोई काम नहीं आ रही, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि मुझे चांद पे जाना है ना, तो मुझे पता होना चाहिए वो रॉकेट कैसे बनेगा, मुझे वहाँ से जाना कैसा है, मेरा अमाउंट कितना लगेगा। ये नहीं कि आप बैठ के बोलो चांद। तो जाने में और प्रैक्टिकल सोचने में फ़र्क है। तो दो बात है, वो जुड़ा हुआ आपका जो रूट है, वो अपने पेरेंट्स, अपने स्पिरिचुअलिज्म, या जो भी आप किसी भी वर्ग से आते हो, आप हिंदू मुस्लिम जो भी हैं, वहाँ आपको कनेक्ट रखेगा। राघव जी, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। बिल्कुल, स्पिरिचुअलिज्म, आपके माँ बाप का प्यार, इमोशंस, प्रैक्टिकलिटी, एजुकेशन, एडवांस नॉलेज, जैसे आज के टाइम AI ऑटोमेशन आ रहा है, उनको अडेप्ट करें और उसके हिसाब से अपने ग्रोथ को स्केल करें, और कभी हार ना माने। हार मानते ही आप, मतलब मैं मॉर्निंग में उठता हूँ ना राघव जी, मेरा ड्रीम होता है कि मुझे आज कुछ बड़ा करना है। जिस दिन मेरी ज़ील ख़त्म होगी ना, आपके सामने शिवेन का शरीर रहेगा, अंदर से वो डेड है। तो हर व्यक्ति में एक ज़ील होनी चाहिए, मोटिवेशन होना चाहिए, कुछ कर गुजरने की हिम्मत होनी चाहिए। कौन है बच्चा जो नहीं हो जाए, और भारत में कमी नहीं है प्रतिभाओं की, निश्चित। और वो मेरा सपना है, ये मैं करूँगा, डेफिनेटली करूँगा। मैं आज आपकी पूरी स्क्रीन पे सब पूरे भारत को बोल रहा हूँ, जितना हो सकता है उससे 100 गुना ज़्यादा करूँगा। मैं प्रत्येक वर्ग के एजुकेशन में एंटरप्रेन्योर्स को, बिजनेसमैन को, वुमेन्स को, हाउसवाइफ्स को, टैलेंटेड लोग, आर्टिस्ट को, सबको लोकल से ग्लोबल मैं लेके जाऊँगा। इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, ये मेरी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात आपने कही। देखिए, सपने, मैंने कहता हूँ ना हमेशा, सपने सब देखते हैं। सपने देखो यार, सपने देखना ज़रूरी है, लेकिन उन सपनों को सच करने की भी तो रखो, उठ के काम भी तो करना ज़रूरी है ना। बड़ी अच्छी बात शिवेन जी ने कही। स्पिरिचुअलिटी, हमारे सनातनी लोग हैं, भारत देश के अंदर रहते हैं, हिंदुवादी देश के अंदर रहते हैं, वो तो अपने खून में ही है। उसको आगे लेके आओ, उससे कुछ सीखो, कनेक्ट करो उससे सीख के हमको एक रास्ता मिलेगा, हमको एक वे मिलेगा, एक पाथ मिलेगा। रूट प्लान बनाओ, जाना कहाँ है, करना क्या है। और जब तक बनाओगे नहीं, करोगे नहीं, तो सब फेल है, सब खत्म है। तो कंफर्ट जोन छोड़ो, उठ के आगे बढ़ो। एक टारगेट तो बनाओगे ना कि यहाँ तक जाना है। चलने की कोशिश नहीं करोगे तो बड़े बड़े तो कुछ होना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। और जो आज आप शिवेन जी को सुन भी रहे हो, इनकी सफलता को देख रहे हो, इनकी जो कहानियाँ सुन रहे हो, सिर्फ सुनने मात्र से नहीं, सीखना भी पड़ेगा। अगला कितने बजे उठा, क्या किया, इनका पूरा जो, मतलब कहते हैं ना, पूरा सिस्टम क्या था। नहीं बिल्कुल अभी, लेकिन जो शुरुआती दिनों की बात करें, जहाँ तक मैं पहले भी बात, प्रोडक्टिविटी इज इम्पोर्टेंट, नॉट बिल्कुल। आप मेहनत तो सब कर रहे हैं, मतलब यार सब प्रिपरेशन करने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट जाते हैं, आप कहाँ गए थे? आपने तो IIT वैसे करी, खुद ही सेल्फ स्टडी से करी। वही चीज़ है, करना ज़रूरी है। अब देखो, आपकी योजना जो एंटरप्रेन्योरशिप की थी, एजुकेशन, उसके लिए शिक्षा, बिजनेस,
उसके ज़रिए मतलब बदलाव की बात, जैसे आपने अभी शुरू में भी कहा था कि मैं आगे बढ़ाऊंगा, जी। लेकिन ये चाह किस तरह से मतलब किस तरह से लाना चाहते हो बदलाव, थोड़ा सा खुल के बताओ ना हल्का यस सा। राघव जी, इसमें ना मतलब सर्विस मॉडल से हम नो डाउट सर्विस दे रहे हैं, मीडिया के माध्यम से हम विजिबिलिटी दे रहे हैं, लेकिन अब मैं रिसेंटली अब कुछ दिन बाद, थोड़े दिन बाद मैं अपनी कंपनी की शुरुआत कर रहा हूँ। उसका नाम मैं भी डिक्लेयर नहीं चाहूँगा, एक वो मतलब उस पर कुछ प्लानिंग चल रही है, वो भी कुछ क्रिएटिव हम सोच रहे हैं। सरप्राइज होगा सबके लिए। हाँ, लेकिन बहुत बड़ा तोहफा होगा वो। अच्छा, नहीं हम इंतज़ार करें सरप्राइज का। तो मैंने अपनी पूरी जर्नी को ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी मेरे दर्शक देख रहे हैं ना, इवन इस पूरे वीडियो को और इस पॉडकास्ट को, स्पेशली इस बात को, जिसको जीवन में बड़ा बनना है, जिसको जीवन में बड़ा धनाढ्य है, यानी पैसों से भी बनना है, नॉलेज से भी बनना है, स्किल से भी बनना है, उनके लिए एक गेम चेंजर चीज़ मैं ला रहा हूँ। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात बता देता हूँ, मैं वो मोटिवेशनल, मेरे आप शायद एक पॉडकास्ट आप शैलेश रोड़ा जी का था, एक आपका, और बहुत डिजिटल पे, मतलब मैं मेरा यूट्यूब चैनल पे मेरे को वीडियोज़ नहीं है आज, और मैं आपको बता देता हूँ, ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। आपके सामने वो लोग आए होंगे, आप दुनिया में ये उखाड़ दोगे, आप दुनिया में वो उखाड़ दोगे, मर्सिडीज, ऑडी, ये वो, दुनिया में बुरे नहीं है, वो मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट बाहर आके ऑटो को बोलते हैं भैया मेरे को छोड़ के आओ। बिल्कुल। खैर छोड़ो, मैं ही कहना चाह रहा हूँ कि इस पूरी जर्नी को जीने के बाद आप सोचिए कि मैं क्यों चाहूँगा, मतलब मेरा सपना है कि एक भी व्यक्ति वो गलती ना करे जो मैंने करी। जिस चीज़ में मुझे इतने साल लग गए, मैं चाहूँगा उसको कम से कम समय में, एक दिन के MBA नहीं बोल रहा मैं, लेकिन बहुत ही कम समय के अंदर मैं उसको, हर कोई IIT नहीं जा सकता, हर कोई रिस्क नहीं ले सकता, हर कोई एक्सपोजर नहीं हो सकता, हर कोई बाहर, तो उन सबको मेरी पूरी जर्नी का समावेश, पूरी जर्नी का निचोड़, फिर टेक्निकल, मोटिवेशनल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्किल्स एंड एवरीथिंग का एक ज़बरदस्त कॉम्बो में लेके आ रहा हूँ, और उसको मैं इतनी अफोर्डेबल रेट में रखूँगा कि एक छोटे से छोटा तबका भी है ना, या तो वो मूवी टिकट्स ले ले, या बर्गर खा ले, पिज़्ज़ा खा ले, मेरा पूरी ट्रेनिंग कोर्स ले ले, और वो इतना फ्रूटफुल होगा। फॉर एग्जांपल X अमाउंट को उसको 100x की नॉलेज देने जा रहा हूँ। दिस इज़ माई ड्रीम, और ये मैं अब रिसेंटली एक एजुकेशन मॉडल में लाने वाला हूँ। ये मेरा सर्विस, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ सब सर्विस में है, मेरे इन्वेस्टमेंट्स हैं या मेरी जो भी चीज़ें हैं। नाउ द गेम चेंजिंग मोमेंट विल कमिंग सून, जिसको मैं एज ए एजुकेशन परस्पेक्टिव से, एडटेक परस्पेक्टिव से लाऊंगा। और इट्स नॉट अबाउट डेली टाइप ऑफ कोर्सेज, जो कोर्सेज होंगे जो हर कहीं बाज़ार में एक आलू भिंडी के हिसाब से बिक रहे हैं। हम कुछ वर्ग को, मैं थोड़ा बहुत आपको, चलो थोड़ा बहुत रिवील ही कर देता हूँ। बिल्कुल। 5 टारगेट ऑडियंस है हमारी। स्टार्टअप, जिसके दिमाग में एक आइडिया, जो स्टार्टअप करना चाहता है, जिसको फंडिंग चाहिए उसको मैं फंडिंग दूंगा, जिसको एक सिस्टम चाहिए, IT, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सोशल मीडिया सपोर्ट, ब्रांडिंग, है ना, वो सब कुछ एक स्टार्टअप वर्ग हो गया। दूसरा वर्ग है हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स, जैसे कि जयपुर में हमारे ऐसे कई बड़े स्वीट शॉप्स हैं, या फिर कुछ ऐसे बड़े और कुछ एंटरप्रेन्योर्स जिसके साथ नाम तक ही सीमित है, हो सकता है वो भी नहीं लिखा हो, लेकिन सर उसके प्रोडक्ट में इतनी तगड़ी ज़बरदस्त वायबिलिटी है कि वो प्रोडक्ट पूरे भारत में आता है, बट वो बहुत ही छोटे छोटे लोगों तक पहुंच रहा है। लेकिन मतलब मेरे कहने का मतलब है, वो ट्रेडिशनल, जिसको कहीं ना कहीं लाला आप कह सकते हो, लाला टाइप ऑफ व्यापारी, जो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, गलती उनकी नहीं है, गलती वही है कि पीढ़ी दर पीढ़ी वही गले पे बैठना, सुबह जाना, है ना, उस माइंडसेट को चेंज करने के लिए हम ट्रेडिशनल बिजनेस ओनर्स के लिए कोर्स ला रहे हैं। 2 नंबर 3, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, किसी को डांस का शौक है, किसी को म्यूजिक, अच्छा उनके लिए हम क्या ला रहे हैं, उनके लिए हम कंप्लीट डिजिटल IT वही सारी चीज़ें, बट उनके हिसाब से। उनको कोई, जैसे आजकल वो किसी एडटेक प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उनको सब कुछ कोर्स लेना पड़ता है, उसमें लोगो डिज़ाइनिंग भी होती है, उसमें कैनवा वेबसाइट, अरे उसको नहीं है मतलब यार वेबसाइट बनाने से। बिल्कुल। वो एक व्यक्ति है, उसको अपना प्रोडक्ट बेचना, उसको कोर्स का मिलेगा। तो कहीं ना कहीं इस टाइप की टारगेट ऑडियंस है हमारी, और भी ऐसे 5-6 और हैं, सिर्फ उनसे रिलेटेड हम कोर्सेज, मॉड्यूल्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, जितने भी मैं पूरे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बड़े लोगों को जानता हूँ जिनका नाम अपने आप बहुत बड़ा है, उनको एज ए ट्रेनर लाना, मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, उनको प्रैक्टिकल, जैसे हमारी कंपनी डॉक्टर डिजिटल्स, वहाँ पे भी हम उनको प्रैक्टिस देंगे। सो ये इस तरीके से मैं उन तक पहुँचना चाहूँगा, और मैं जल्दी आ रहा हूँ उसमें। निश्चित तौर पर एक बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक बहुत बड़ी टास्क भी है। बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह से उसको डिज़ाइन करना, फिर उसको सबके सामने देना, लोग उसको लें और उसका सही यूज़ करें। राघव जी, प्रश्न पूछना मैं आपसे चाहूँगा, पूछ सकता हूँ? सर बिल्कुल। क्या लगता है आपको, जब इतनी चीज़ होंगी तो वो तो कर ही लूँगा शायद, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। देखिए, बहरहाल अगर आपका बैकग्राउंड देखें, नहीं, आपकी आपसे हिम्मत चाहिए मुझे।
हाँ हाँ बिल्कुल, मैं दे रहा हूँ आपका जो बैकग्राउंड है, जो आईआईटी बैकग्राउंड है, उन चीज़ों का, जो आपका इतना सफ़र रहा है उन चीज़ों का। हालांकि हर्डल्स आती है, चीज़ें हैं, और मैं जानता हूँ कि उस पर R&D जो है पूरी आप करके बैठे हैं और कर भी रहे हैं उसके ऊपर। एक बड़ी अच्छी बात इनकी हमेशा लगती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो काम है उसकी एक विंग बड़ी स्ट्रॉन्ग रखी है इन्होंने, जिनका मतलब एक कॉर्नर जो है ना वहाँ पे कोई आता नहीं है, अलाउड नहीं है, मतलब ज़बरदस्ती को परेशान करने जाए। रिसर्च डेवलपमेंट वहाँ पे चलती रहती है पूरी, क्योंकि इनको हर लास्ट तक अपन करते हैं ना कि एक अपन ने जो कोड होता है उस कोड के कितने मतलब वेरिएशन होते हैं, कितने तक जा सकता है पूरा, तो इनको रिसर्च चाहिए कि लास्ट इसकी रिसर्च क्या हो सकती है, लास्ट निचोड़ क्या हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तब कहीं जाके बोले कंप्लीट हो गई, फिर इसके बाद ये मार्केट में उतरते हैं, उस चीज़ को करते हैं। निश्चित तौर पर मेरी शुभकामनाएं भी है, हम चाहते हैं टेक्निकली काफ़ी साउंड है, और आगे जो आप सोच रहे हैं, जो ड्रीम कर रहे हैं उसको जल्द पूरा करें। और हमारे देश के जो बच्चे हैं, हमारे जो यूथ है, इवन आप तो बड़ों के लिए भी लेके आ रहे हो जो बिज़नेस कर रहे हैं। तो जो लोग हैं जो ट्रेडिशनल वे में बिज़नेस चला रहे हैं, हाउसवाइफ्स हैं जो ट्रेडिशनल वे में बिज़नेस चला रहे हैं, स्टूडेंट्स स्पेशली, अच्छा मतलब ऐसे सारे स्पेशल हैं, स्टूडेंट्स भी है, क्योंकि उनको हम बताएंगे जॉब की अलग स्पेशलिटी है, बिजनेस की अलग है, बट उधारी नहीं लेनी किसी से, बड़े बड़े वीडियोस, हवाबाजी वाले मोटिवेशन वीडियोस देख के कुछ गलत नहीं करना। मतलब 1 घंटे तक, 15 मिनट तक आप 10 मिनट का समय, 10 मिनट में आप 5 मिनट तक आप जो सेलिब्रिटी है जो वीडियो बेच रहा है, प्रोडक्ट बेच रहा है, उसको देखते रहो, क्या मतलब है? आप सीधे काम की बात करो ना, तो समझ ही नहीं किसी के पास। सब करेक्ट, वो सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा, एक क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है, तो हम लास्ट के एक क्वेश्चन और लूँगा कि आपका, मैंने सुना है कि मेरी ज़िंदगी मेरी नहीं है, लाखों लोग हैं, देशवासी हैं, उनकी प्रेरणा है मेरी ज़िंदगी। तो क्या आज का भारत जो है आपके अनुसार, शिवेंद्र शर्मा के अनुसार, शिवेंद्र शर्मा बन सकता है? बन सकता है तो कैसे? बिल्कुल बन सकता है, क्यों नहीं बन सकता। और मुझे लगता है कि शायद ये पॉडकास्ट ही अपने आप में आपका बहुत काफ़ी, मैं मतलब अगर आप सेल आउट करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने अपने सीक्रेट्स बताए, निश्चित तौर पर। तो इनको फॉलो करके डेफिनेटली बन सकता है। और कोई बहुत बड़े स्टेप्स नहीं है ये, सिर्फ आपकी सोच, आपकी मेहनत, आपके सपने, कर गुजरने की इच्छा और आपका डिसिप्लिन। बिल्कुल, क्यों नहीं बनेगा? सब बन सकता है। मैं 24 घंटे तो मेरे पास भी, आपके पास भी उतने ही, मेरे को अलग से तो आते नहीं है, बट वो उस हर घंटे में आपका प्रति क्षण कितना इंपॉर्टेंट है, आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं, सो इट्स कॉल। तो मैं तो कह रहा हूँ शिवेंद्र शर्मा क्या उससे बहुत बड़ा बन सकते हैं। मेरे कम से कम बहुत सारे आइडल्स हैं, रतन टाटा बन सकते हैं, जो बने हैं और बन के बैठे हैं। ये तो एक शुरुआत है मेरी, तो बहुत सारे बन सकते हैं निश्चित तौर पे। अच्छा, कोई सपना जो एक बड़ा सपना देखा हो, जो अभी लगता हो कि अभी पूरा नहीं हुआ, भूल गए हो जिंदगी दौड़ भाग में, या फिर अभी कोई बाकी रह गई हो और भी कसर? इतना तो कर लिया, फिर भी कोई कसर बाकी रह गई हो? नहीं, मेरा देखो सपना एक ही है कि मैं हर सपनों को पूरा कर सकूं। चलो, ये भी अच्छा है। बहुत सारे लोगों के सपने होते हैं। हाँ, किंग होना और किंग मेकर बनने में फ़र्क है, तो मैं हमेशा किंग मेकर बनने में ज़्यादा बिलीव रखता हूँ, ना कि किंग होने में। तो समाचार न्यूज़ चैनल ले लिया, समाचार प्लस, तो किंग मेकर आप बनेंगे। मैदान आपका नहीं, और सिस्टम आपका, आप जिस तरह से आपने इच्छा जताई थी कि मीडिया प्रॉपर्ली चले, तो उसमें आपको बड़ी मतलब सहायता मिलेगी इन चीज़ों की। डेफिनेटली, आपका भी तो सही होगा। अच्छा, जाते जाते जी, एक यूथ के लिए मैसेज, किस तरह से मैसेज देना चाहेंगे? शिवेंद्र शर्मा IITian, और अब तो मीडिया पर्सन भी, मोटिवेशनल स्पीकर, नहीं ये और नई चीज़ें, यंग एंटरप्रेन्योर, क्या सोचता है, क्या मैसेज देना चाहिए यूथ को, जनता को, सभी उन लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? किसी का बुरा ना करें, अपने माता पिता और अपने कलीग्स का सम्मान करें, किसी से भी मिले उसको अपनी झूठी बातों नहीं, दिल से उसको अपने से बड़ा माने, क्योंकि आपको डील्स करनी है तो आपको एक्चुअल में उसको दिल से एक्सेप्ट करना पड़ेगा। सबकी रिस्पेक्ट करें, हर आदमी कहीं ना कहीं आपके काम आएगा, जो मेरी लाइफ में होता है। किसी को तुच्छ ना माने, ये तो एक बेसिक चीज़ है जो हर माँ बाप भी सिखाते हैं। अगर आप स्पेशल शिवेंद्र शर्मा से पूछें तो मैं तो कहूँगा बड़ी सोच रखने की हिम्मत रखें, रिस्क लेने की हिम्मत रखें, और आगे बढ़ने की हिम्मत। तो ज़ील, आपकी हिम्मत ही आपको आगे ले जाएगी, और सही डायरेक्शन में रखें। ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सही डायरेक्शन में रखें। बड़ा बनना तो मैं भी कुछ गलत करता हूँ, कल से मैं पेपर में हूँ, लेकिन कुछ अच्छा करके हूँ पेपर में, मुझे लगता है वो बड़ी बात है। तो रिस्क लेने की हिम्मत बहुत कम लोगों में होती है। प्रैक्टिकल रिस्क लेना इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल, रिस्क ले रहा हूँ
मैं आज जॉब, जैसे मैंने जॉब छोड़ी तो मुझे लगा कि नहीं यार, बट मैं प्रैक्टिकल था कि नहीं यार मैं ऐसे करूँगा, मैं बड़ी शार्क्स पकड़ूंगा, जैसे मैंने आपको बताया मैं, तो उसकी प्लानिंग थी मेरे पास। कैलकुलेटिव रिस्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रादर देन देखी जाएगी गलत बात। तो उसके लिए मुझे लगता है कैलकुलेटिव रिस्क, हिम्मत और ज़ील और सोच। बाकी जो रिस्पेक्ट और ये सब चीज़ें तो बहुत कॉमन चीज़ है, वो तो बेसिक होनी चाहिए, उसमें मैं क्या बोलूँ, तो भगवान भी कहते हैं नहीं, नहीं तो भूल जाते कई लोग, इसलिए जरूर हाँ, ये याद दिलाना, करेक्ट, ये हमारा दायित्व बन जाता है। हाँ बिल्कुल। तो इसका कॉम्बिनेशन ही मुझे लगता है हो जाएगा तो हमारा इंडिया दूर नहीं विश्वगुरु बनने से। निश्चित तौर पे देखिए, बड़ी अच्छी बात कही इन्होंने। यूथ है, बहुत ज़्यादा उम्र भी नहीं है इनकी कि बहुत जो ज्ञान दे रहे हैं, और लेकिन बहुत कम उम्र में बहुत अच्छा ज्ञान पाया। बहुत अच्छी जो प्रैक्टिकल बातें थी, सबसे अच्छा वर्ड जो लगा कलेक्टिव रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क। यस, आप मतलब कैलकुलेशन लेके आप रिस्क लेंगे, आपको पता रहेगा नुकसान होगा तो इतना होगा, इतना मैं झेल सकता हूँ, करेक्ट, इतना होगा तो मैं भर लूँगा, भरपाई कर लूँगा, या फिर नेक्स्ट Yes. जो प्लान करूँगा उसके अंदर कर लूँगा। तो एक बहुत मतलब सोचा समझा जो मैसेज था, पिन पॉइंट मैसेज जिसे हम कह सकते हैं। और निश्चित तौर पे मैं यही मतलब जो ओवरऑल पॉडकास्ट की आज हमने जो बातें करी, जो हमारा इंटरेक्शन हुआ, देखिए ऐसी कोई बात नहीं होती अपना सपना सच नहीं हो सकता। ऐसा कुछ नहीं होता कि नहीं उन्होंने तो कर लिया, उनके पास ये चीज़ें थी, वो थी, नहीं भैया आपके पास भी हो सकती है। ज़रूरत है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करने की, आप उठो तो सही। देखो ज़माना आपके साथ है, आपसे आगे नहीं भागा ज़माना, आपके साथ ही चल रहा होगा। आप ज़रूर आगे हो सकते हो अगर आप मेहनत ज़्यादा कर लोगे। अपनी लाइन बड़ी करो, अपनी लाइन बड़ी करो। तो ये थे शिवेन शर्मा हमारे साथ, और उन्होंने आज पॉडकास्ट में अपनी ज़िंदगी के कुछ अनछुए पहलू जिसे हम कह सकते हैं उन्हें हमारे साथ साझा किया। शिवेन जी आज आप यहाँ पे आए, आपने समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं एक बार फिर हम बैठेंगे पॉडकास्ट पे, थैंक यू और सो फिर मच, बात करेंगे कुछ नए टॉपिक्स पे, कुछ you नई बातों पे। बहरहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकमत राजस्थान।